नमस्कार। YouTube के विश्व भारती चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। अभी मैं पाठ 2 बैलों की कथा का प्रश्न अभ्यास करा रहा हूँ। प्रश्नोत्तर पहला इस प्रकार है, उसका मैं आंसर दूंगा, इस चीज़ को ख्याल रखेंगे। पहला प्रश्न है, काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? आंसर देखें। काजी हाउस में प्रत्येक दिन दूसरे का खेत खाने वाले पशुओं को क्षतिग्रस्तों के द्वारा लाए जाते हैं। लापरवाह किसान उचित जुर्माना देकर वहां से अपने पशुओं को प्रत्येक दिन ले जाते हैं। कुछ प्रत्येक दिन नीलाम किए जाते हैं, इसलिए प्रत्येक दिन कितने पशु आए और कितने गए, इसका सही लेखा जोखा होने के लिए चौकीदारों या मुंशियों द्वारा हाजिरी ली जाती होगी। प्रश्न 2 का आंसर देखें। छोटी लड़की भैरव की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी। जो दुर्व्यवहार बैलों के साथ हो रहा था, वही दुर्व्यवहार लड़की के साथ भी हो रहा था। दोनों अनादरित थे, उपेक्षित थे। यदि एक ही व्यक्ति द्वारा 2 या 3 उपेक्षित हों तो समान बर्ताव होने वाले में मित्रता हो ही जाती है। आंसर 3 ध्यान देंगे। कहानी में बैलों के माध्यम से निम्नलिखित मूल्य उभर कर आए हैं। दोनों बैल मुख्य भाषा में विचार विनिमय कर लेते थे। एक बार निर्दयी गाया ने खेत जोतते समय पांव न उठाने पर हीरा की नाक पर डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया, हल लेकर भागा। हीरा मुख्य भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। हीरा ने मोती से कहा, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। हीरा ने कहा, आदमी के मारने पर उसे मारना हमारी जाति का धर्म नहीं है। हीरा ने मोती से कहा, जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ हो जाएगी। औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो? हीरा ने कहा। लड़की द्वारा हीरा मोती का गराव खुलने पर हीरा खड़ा रहा। जानते हो, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी। हीरा ने कहा, सांड पर एक साथ चोट करें। आंसर 4 पर ध्यान दें। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की निम्नलिखित स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर अकेला और कठोर के लिए किया है। गधा को कभी क्रोध करते नहीं देखा है न सुना है। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर
कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। इस तरह सुख दुख लाभ हानि किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। क्वेश्चन 4 के आंसर पर पुनः ध्यान देंगे। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गद्य की निम्नलिखित स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर रूढ़ अर्थ का प्रयोग न करके अकेला और कठोर के लिए किया है। गधा को कभी क्रोध करते नहीं देखा न सुना है। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। आंसर 5 पर ध्यान दें। मटर का फसल चरते समय हीरा मेड़ के किनारे था। खेत के मालिक की आवाज़ सुनकर वह निकल गया। चाहता तो भाग जाता, लेकिन खेत सींचा हुआ था। मोती की खुर गड़ने लगी, इसलिए वह पकड़ा गया। तब हीरा भी मोती के पास आ गया। खेत के मालिक दोनों को पकड़ लिए। काजी हौस से सभी जानवर निकल गए, लेकिन हीरा के उदंडपन से उसे चौकीदार मोटी रस्सी में बांध दिया था, जो लाख प्रयास करने पर नहीं टूटा। उस समय मोती भी वहीं ठहर गया। कहा कि विपत्ति में साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आंसर 6 पर ध्यान दें। औरत जात पर सिंह चलाना मना है, क्योंकि स्त्रियां अबला होती हैं। स्त्रियों की रक्षा करना धर्म होता है। स्त्रियां चाहे कैसा भी दुर्व्यवहार करें, हमें उसके अनुसार दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। स्त्रियां जुल्म और शोषण तो करती हैं, लेकिन प्रताड़ित नहीं करती, इसलिए हमें उन पर सिंह चलाना मना है। कथा का सारांश इस प्रकार है। झूरी काछी के पास हीरा और मोती नाम के बैलों की जोड़ी का होना। बच्चे ध्यान दें, मैं 2 बैलों की कथा का सारांश बोल रहा हूँ। पुनः देखें। झूरी काछी के पास हीरा और मोती नाम के बैलों की जोड़ी का होना। झूरी और बैलों के बीच भावात्मक संबंध होना। झूरी के घर बैलों का खुशहाल होना। बैलों के कामकाज से झूरी को संतुष्ट होना। झूरी के द्वारा बैलों को अपने साले गया के घर भेजना। गया के द्वारा बैलों का शोषण होना। गया के घर से असंतुष्ट होकर रात में बैलों को भागकर झूरी के घर आ जाना। बैलों को देखकर झूरी को प्रसन्न होना। उसकी पत्नी का ज्वलन होना। पुनः झूरी के साले का आना और बैलों को गाड़ी में जोतकर अपने घर ले जाना। गया द्वारा बैलों पर जुल्म ढाना, जैसे मारना पीटना, रूखा सूखा चारा देना, जबरदस्ती उनसे काम लेने का प्रयत्न करना। बैलों द्वारा जुल्मी का नज़रअंदाज करना। छोटी लड़की द्वारा रात में प्रतिदिन 2 रोटियां लाना, एक हीरा और दूसरा मोती को देना। उन रोटियों से ही प्रेम प्रसाद समझकर संतुष्ट होना। एक दिन रात में लड़की के द्वारा
बैलों का गराव खोलना, हीरा और मोती का गया के घर से रात में ही भागना, लड़की का चिल्लाना, बैलों द्वारा झूरी के घर का रास्ता छूटना, आगे रास्ते में मटर का खेत मिलना, जी भर मटर खाना, साढ़ से भिड़ंत होना, साढ़ को परास्त करना, मटर के खेत के मालिक का आना, बैलों को पकड़कर प्रातःकाल काजी हाउस में डालना, काजी हाउस में भी चौकीदार और मुंशी द्वारा जुल्म करना, जुल्मी का विरोध कर जुल्मी से काजी हाउस के पशुओं का हीरा मोती द्वारा स्वतंत्र कराना, अंततः ईश्वर की कृपा से हीरा और मोती दड़ियल से छुड़ाकर अपने मालिक के घर भागना, अर्थात बहुत संघर्ष करने के बाद आज़ादी पाना, झूरी की पत्नी द्वारा बैलों का माथा थपथपाना, हीरा और मोती अपनी पहली आज़ादी को प्राप्त करना। धन्यवाद।